दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर हर कोई व्यक्ति करोड़पति है। अमेरिका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जुबान पर कतर का नाम आता है। लेकिन कैसे हुआ कतर इतना आगे, जो एक समय गुलामी, भूखमरी और गरीबी से लाचार था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि देश आज दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे निकल गया। और ये इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के विकसित देश गरीब हो सकते हैं, लेकिन कतर कभी भी गरीब नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कतर ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि जिसकी वजह से वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। तो इसका जवाब आप वीडियो के अंत में जानेंगे, लेकिन इसका जवाब जानने से पहले आपको कतर के इतिहास के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसका इतिहास जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहां से ये देश उठकर आया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी का आइडिया है जिसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बता सकते हैं और अगला वीडियो उसी सक्सेस स्टोरी पर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कतर का इतिहास शुरू होता है सन 1915 से। जब पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध से जूझ रही थी, तब सभी देशों की तरह कतर भी अपने सुरक्षा को लेकर बहुत परेशानी में था, क्योंकि इस समय कतर इतना पिछड़ा हुआ था कि उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए सेना तक नहीं थी। इस वजह से वो इतना डरा हुआ था कि अगर कोई भी देश उस पर हमला कर देता है तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए कतर ने ब्रिटिश शासक के सामने हाथ पसारे, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर कतर की सुरक्षा करने के लिए ब्रिटिश शासक तैयार हुए। उन्होंने कतर के सामने मांग रखी कि वो कतर की रक्षा अन्य देशों से कर लेंगे, लेकिन कतर की इनकम सोर्स पर ब्रिटिश शासक का हक होगा। इस समय तक कतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ देश था। यहाँ पर रहने वाले लोग छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना गुजारा करते थे, क्योंकि सबसे बड़े परेशानी वहाँ पर रेगिस्तान को लेकर थी, जिस वजह से लोग खेती तक नहीं कर पाते थे। कतर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ पर खाना बदोश लोग रहते थे और ये लोग मछली पकड़कर या मोती बीनकर अपना गुजारा करते थे। कतर के अधिकतर लोग घुमंतु प्रजाति के थे और भोजन पानी के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। वर्ष 1930 से 40 के दशक में कतर के लोगों के हालात उस समय खराब हो गए, जब जापान ने भी मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया। इससे कतर के लोगों के काम धंधे ठप हो गए और देश के लोग अपने अपने साधनों के साथ देश छोड़कर जाने लगे। इसके चलते कतर की जनसंख्या 25,000 तक सिमट कर रह गई। लेकिन 1940 में पहली बार कतर में तेल की खोज हुई। ये कतर के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अगले 20 सालों में कतर ने तेल के बिजनेस में रफ्तार तेज कर ली थी और देखते ही देखते ये धीरे धीरे विकसित होने लगा। लेकिन कतर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1970 में साबित हुआ। ये साल था जिसने कतर को जीरो से हीरो बना दिया, क्योंकि इस समय ही वहाँ पर सबसे बड़े गैस के भंडार का पता चला। अगले एक साल यानी कि 1971 में कतर ने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करवा लिया। लेकिन अंग्रेजों ने कतर का पूरा सिस्टम सऊदी अरब के हाथ में सौंप दिया, जिस वजह से कतर आजाद होते हुए भी सऊदी अरब का गुलाम बन गया। लगभग 18 सालों तक सऊदी अरब ने कतर पर राज किया, लेकिन कतर के लोगों ने पूरे संघर्ष के साथ खुद को स्वतंत्र कराने की ठान ली थी और एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने 1990 में सऊदी अरब से अलग एक स्वतंत्र देश की स्थापना की। कतर के पास गैस का भंडार था, तेल की खानें थी, लेकिन अगर वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता था। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा करने से वो कभी भी खुद को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया और नई नई तकनीकी पर काम किया। कतर को इस बात का पता था, अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो उसे इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर बनना होगा और दुनिया के तमाम देशों तक तेल और गैस पहुंचाने होंगे। इसीलिए उन्होंने तकनीकी डेवलप की, जिससे गैस को लिक्विड में फैलाकर दुनिया के तमाम देशों तक सप्लाई किया जाने लगा। आज के समय में कतर की ऐसी स्थिति है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर है। दुनिया में जितनी भी LNG का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से 30% कतर देश से इम्पोर्ट की जाती है। जो पैसा कतर गैस और तेल के कारखानों से कमा रहा था, उसको अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च किया जाने लगा। कतर ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि आने वाले समय में गैस और तेल जैसे संसाधन खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद उनका देश दोबारा से गरीबी की स्थिति में आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने खुद की देश के अलावा पड़ोसी देशों के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अपने ही देश में ऐसी ऐसी तकनीकों का विकास किया जो आज तक दूसरे देश नहीं कर पाए हैं। दुनिया में अपने धमक बनाने के लिए कतर ने अल जजीरा जैसा इंटरनेशनल चैनल शुरू किया, जो किसी भी देश के खिलाफ कतर का सबसे बड़ा सॉफ्ट वेपन बन गया, जिसने कई मुस्लिम देशों से
से सरकारों को बनाने और गिराने का काम किया। अपने देश में पर्याप्त आबादी न होने की वजह से कतर ने अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को इनवाइट कर अपने यहाँ पर सैनिक अड्डे बनवाए। इसके साथ ही यूरोप के कई देशों की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिससे तेल खत्म होने के बाद भी उनकी इकोनॉमी को कोई खास असर ना पड़े। अपने फ्यूचर को सेफ रखने के लिए कतर ने ब्रिटेन में कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जिनमें लंदन की मशहूर इमारत द सॉर्ड भी शामिल है। जर्मनी की फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन को भी खरीद लिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कतर भले ही राजशाही वाला देश है, लेकिन उसने अपने सिटीजन को आगे रखने के लिए बहुत से काम किए। एजुकेशन हब के जरिए कतर अरब का एजुकेशन हब बनता जा रहा है। कतर में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस खोले हैं, जिसमें जॉर्ज टाउन जैसी यूनिवर्सिटी शामिल है। कतर एयरवेज को 5 स्टार होटल के नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एयरवेज के सहारे दूसरे देशों के लोगों को कतर की ओर आकर्षित किया गया और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। कतर ने लोगों को आकर्षित करने और शोहरत दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहाँ के टूरिस्ट प्लेस है। क्योंकि कतर जानता है अगर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करना है तो टूरिस्ट प्लेस पर ध्यान देना होगा। इसीलिए एम्पायर पार्क, इस्लामी आर्ट म्यूजियम, सूक वाकिफ जो कतर का सबसे प्रसिद्ध मार्केट कहा जाता है, उसको विकसित करने पर ध्यान दिया और इन पर खूब सारा पैसा खर्च भी किया। कतर भारत की तुलना में पर्यटकों के लिए बहुत ही सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप आधी रात में भी बिना किसी डर के घूम सकते हैं। कतर में एक भी जंगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है, फिर भी इनमें कानून बाकी मुस्लिम देशों की तरह ही सख्त है। यहाँ पर शराब पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पॉर्न वीडियो इस देश में पूरी तरीके से बैन है। इतना अमीर देश होने के बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं को इतना स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। आज भी महिलाओं को बाहर निकलते समय बुर्खे का सहारा लेना पड़ता है और महिलाएं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही कतर में महिलाओं को ड्राइविंग करने की छूट दी गई है, लेकिन आज भी बाहर के ज्यादातर कामों के लिए महिलाओं को पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और रात के समय में महिलाएं दूसरे देशों की तरह घूम नहीं सकती हैं। अब हम कतर के बारे में आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप दंग रह जाएंगे। बात यह है कि कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और न ही किसी प्रकार का सर्विस टैक्स देना होता है। हालांकि जिन चीजों पर टैक्स लगाए भी जाते हैं तो वे ना के बराबर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कतर की सरकार इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स नहीं लेती, कतर के पास इतना पैसे कहां से आते हैं? कतर की बुलंदी का सबसे बड़ा कारण पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन का भंडार है, जिसके बलबूते कतर अपने सिटीजन्स को मुफ्त सेवाएं दे रहा है और बदले में इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स भी नहीं ले रहा। लेकिन 2022 में कतर दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो चुका है। इसके पीछे का कारण है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर ऑर्गेनाइज करने वाला है। ये इतिहास का सबसे बड़ा अनोखा वर्ल्ड कप माना जा रहा है, क्योंकि 92 साल का रिकॉर्ड है। कतर पहला ऐसा मुस्लिम देश है जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसकी तुलना में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें 15 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में $229 मिलियन का खर्चा कर दिया है। लेकिन बात यहाँ आती है कि आखिर कतर ने इतना पैसा खर्च क्यों किया? तो दोस्तों, कतर हमेशा से ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। उसे पता है कि अगर वो अच्छे से मेजबानी करेगा, पर्यटन की ओर आकर्षित होंगे, जिसका सीधा बेनिफिट कतर को होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उस प्रश्न की जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि कतर ने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से वो कभी भी गरीब नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो हम आपको बता दें कि कतर में रहने वाला हर तीसरा आदमी करोड़पति है। अगर कतर की हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम की बात की जाए तो आज भारतीय रुपए में वो 94 लाख से भी ज्यादा की है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कतर के सामने चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो कभी गरीब देश नहीं बनेगा। धन्यवाद।